हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। इससे पहले हमने इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया था। उसी के आगे हम आज निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बोला गया है एक क्वेश्चन में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें दो आवेश बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दोनों आवेश क्यू ले रखे हैं, और दूसरा बात होती है कि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं। एक धनावेश लिया हुआ है, एक ऋणावेश लिया हुआ है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तथा ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमने ये वैद्युत द्विध्रुव निर्माण कर लिया है। अब बोला गया कि वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय का मतलब होता है कि हमें अगर सीधी रेखा में लेंगे तो वो अच्छी स्थिति होगा। तो हम क्या करेंगे, द्विध्रुव से लंबवत रेखा में, लंबवत यानी कहीं ऊपर की दिशा में एक बिंदु हमने पी लिया है, ये हमारा मान लेते हैं निरक्षीय परिस्थिति है। तो इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो बिंदु P है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम इस दूरी को मिला लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी जो दूरी है वो क्या है, हमारी r दूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी आवेश के कारण ही विद्युत विभव निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो आवेश हैं, एक हमारा प्लस Q आवेश है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, तो इसको हम मिला लेते हैं। तो मान लेते हैं इस आवेश के कारण हमने इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, जो कि हमारा क्या होगा, V1 होगा। फिर दूसरा आवेश हमारा -Q है, इस आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, तो वो मान लेते हैं हमारा क्या होगा, V2 होगा। फिर ठीक है, फिर इन दोनों आवेशों को मिलाकर इनका परिणामी विभव निकालेंगे, तो हमारा विद्युत विभव आ जाएगा निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, उससे पहले हमने ये लंबवत रेखा ले रखी है, तो ये हमारा कोण जो होगा 90 अंश का होगा। इस हिसाब से अब मान लेते हैं जो बिंदु P है, जो ये A से थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो ये भी कितने कोण पर होगा, थीटा कोण पर होगा। तो ये 90 अंश का है, तो इसका मतलब ये इसके सामने वाला कर्ण होगा। तो अगर हम AP निकाल लें, इसी प्रकार इस पर इस तरफ देखें, ये भी हमारा 90 अंश के सामने होगा, तो ये भी हमारा कर्ण होगा। तो AP और BP हमारा कर्ण होंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो उसके लिए हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें AP भी चाहिए होगा और BP भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम AP और BP को निकाल लेते हैं। तो ये कि हमारा कर्ण का काम करेंगे, और दोनों एक ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लंबवत दूरी उसकी r है और आधार l है। इसके लिए भी देखें तो r है और आधार l है। तो हम चाहे AP निकालें या BP निकालें तो दोनों एक आएंगे। तो सबसे पहले हम AP निकाल लेते हैं, जो कि हमारा कर्ण होगा। त्रिभुज चाहे ले सकते हैं, तो त्रिभुज APO में हम देख रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। लंब हमारा क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा, PO का स्क्वायर प्लस आधार हमारा AO हो जाएगा, तो AO का स्क्वायर। तो यहाँ पे PO की वैल्यू अगर रखेंगे तो हम R रखेंगे तो R स्क्वायर आ जाएगा, और AO की वैल्यू रखेंगे तो L रखेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो AP स्क्वायर जो हमारा आएगा वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा अंडर रूट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा AP भी रहेगा और यही हमारा BP भी रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस वही है। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे AP निकाला हुआ है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार हमने यहाँ पे BP भी निकाला हुआ है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं V1। तो विभव का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/4πε0 के Q/R। तो Q मतलब आवेश, जिस आवेश के लिए निकाल रहे हैं, तो हम धनावेश के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस Q, और आवेश के बाद हम लिखते हैं Q/R। R हमारा होता है दूरी, तो दूरी हमारी क्या होगी, A से P होगी। तो हमने दूरी भी निकाल ली A से P, वो हमारी क्या आई है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा विभव V1 हो गया। इसी प्रकार हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे।
वो हमारा होगा V2। फॉर्मूला यही रहेगा 1/4πε0 के जिस आवेश के लिए निकालते हैं उसी आवेश को लिखेंगे। तो हमने माइनस क्यू आवेश के लिए निकाला तो यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश लिख लेंगे, प्लस जिस आवेश से जहाँ पर निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी, तो वहाँ तक की दूरी ये भी √r² प्लस L² आई हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार V1 और V2 दोनों ज्ञात कर लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, इनका हम परिणामी निकालते हैं। तो हम परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परिणामी विभव निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, विभव के लिए आपको परिणामी निकालने के लिए दोनों विभव को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक, तो आइए यहाँ पर हम V1 और V2 की वैल्यू रखते हैं। V1 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 1/4πε0 के प्लस का क्यू है तो इसको क्यू लिख लेते हैं, √r² प्लस L² है। इस प्रकार V2 की वैल्यू देखते हैं तो V2 की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे माइनस की है तो इसलिए प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यू बटे हो जाएगा √r² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माइनस की कर दी क्योंकि हमारा क्यू जो था दूसरा वाला माइनस का था। अब दोनों चीज़ें देखें तो दोनों चीज़ें जो हमारी हैं वो सेम हैं, तो दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी, इस प्रकार घट जाएंगे। तो V बराबर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर जो हमारा वैद्युत विभव है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी डेरिवेशन हो गई है। अब आप लोग चाहे तो इसको इस नोट्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो नोट्स पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि K परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसमें A सिरे पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया था तथा B सिरे पर हमने माइनस क्यू आवेश लिया था। आप सभी लोगों ने फिगर में देखा भी था। तथा दोनों जो थे 12 दूरी पर स्थित थे। फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O से हमने R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया था, P लिया था, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था। फिर P की प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश दोनों से हमने दूरी निकाली थी, वो कि √r² प्लस L² दोनों बराबर आई थी। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था यहाँ पे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा ये आया था आवेश और उसके बीच की दूरी। फिर हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला था, तो 1/4πε0 के आवेश और उनके बीच की दूरी, ये आया था माइनस, क्योंकि जो हमारा माइनस क्यू जो बिंदु B पर जो आवेश था वो माइनस क्यू आवेश था, तो ये माइनस क्यू आया था। फिर हमने इन दोनों का परिणामी विभव निकाला। तो आप लोगों ने देखा परिणामी विभव निकालने के लिए हमने V बराबर इन दोनों विभव को जोड़ दिया। फिर आप लोग देख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 किया, तो V1 की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी और V2 की वैल्यू रखी। V2 की वैल्यू आप लोगों ने देखा था माइनस की थी, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये दोनों सेम थे तो इसलिए कट के 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव आया था वो शून्य आया था। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर डेरिवेशन समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और इसकी एक डेफिनेशन के साथ साथ इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि लिखा हुआ है कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो आवेश हमें दिए होंगे जो कि अनंत पर स्थित होंगे। अब अनंत पर स्थित हो गए, इनको हमें क्या करना है, एक निकाय बनाना। निकाय बनाने के लिए इनको समीप लाना पड़ेगा। तो इन आवेशों को समीप लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम कार्य करेंगे इन आवेशों को समीप लाने के लिए ताकि निकाय बन जाए, तो वही कार्य जो हमारा होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसमें कही गई है। तो यही है कि इन दोनों आवेशों को समीप लाना है, समीप लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य हमारा क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब कहने का मतलब है, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेरिवेशन मतलब इससे हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, उसको निकालने से पहले क्या करते हैं, हम इसका कार्य निकाल लेते हैं। अगर हम कार्य निकालेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस डेरिवेशन में सबसे पहले हम कार्य को ज्ञात करेंगे। कार्य आ जाएगा तो वही हमारी क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आइए डेरिवेशन को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक बिंदु A है, इस पर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस Q1 आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये एक प्लस Q1 आवेश रखा हुआ है। अब मान लेते हैं एक बिंदु अनंत पर, यहाँ पे एक अनंत दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या है, ये बिंदु मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, बिंदु
बी है, ठीक है, क्योंकि इस आवेश से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर रखा हुआ है। अगर इस बिंदु बी पर हम वैद्युत विभव निकालें तो क्या होगा, तो आप लोगों को पता है कि वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के, और जो आवेश होगा तो आवेश क्या है, q1 है, और उसकी दूरी क्या है, r है। तो इसका अगर विभव निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, इस अनंत पर दूसरा एक आवेश है प्लस q2 रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आवेश अनंत पर q2 रखा हुआ है। अब इस आवेश को क्या करना है, बिंदु B पर लाना है ताकि निकाय की रचना हो सके। बिंदु B पर इसे लाएंगे तो मान लेते हैं इस बिंदु B पर लाने के लिए अब ये आवेश बिंदु B पर आ चुका है, तो प्लस q2 यहाँ पे आ चुका है। अब आवेश को अनंत से लाए हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो मान ले रहे हैं कि ये कार्य हमारा क्या है, W है, ठीक है। तो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, जिस आवेश को लाए हैं। तो विभवांतर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, और जिस आवेश को लाए हैं, तो किस आवेश को अनंत से लाए हैं, q2 कर लाए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, q2 नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाए हैं ताकि हमारा निकाय बन जाए, उसी आवेश को लिखेंगे तथा विभवांतर को लिखेंगे। तो W बराबर विभवांतर गुणे आवेश, ये हमारा कार्य हो जाएगा, और यही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इस W को हम चाहे तो क्या लिख लें, स्थितिज ऊर्जा U भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये U हो जाएगा। V की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1/4πε0 के q1/r, और दूसरा आवेश हमारा क्या दिया हुआ है, q2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 q1 q2/r आ चुकी। के हमारा निर्वात या परावर्तन के लिए एक इसका मान हो जाएगा, तो U बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2/r, ठीक है। तो ये हमारी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आइए इसको हम एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माना एक निकाय है AB, जो कि एक निकाय है, निकाय हमने बना लिया है, प्लस q1 प्लस q2 आवेश से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हमने निकाय बना लिया, कि यानी इसको हम अनंत से यहाँ पे ला चुके हैं। फिर हमने क्या किया था, प्लस q1 आवेश के कारण बिंदु B पर हमने विभव निकाला था, बिंदु B पर हमने विभव भी ज्ञात किया था, तो यह आया था V बराबर 1/4πε0 q1/r, क्योंकि हमने q1 आवेश के कारण निकाला था। फिर माना आवेश q2 कहाँ पे था, अनंत पर स्थित था, जो कि हमने आपको दिखाया था, अनंत पर रखा था, तब बिंदु B पर लाए थे। अनंत पर स्थित ना होकर कहाँ पर है, B पर, तो अनंत से उसको लाके हमने कहाँ पे लाए थे, B पर। तो B पर लाने के लिए क्या करेंगे, कार्य करना पड़ेगा, तो हमने कार्य भी निकाला था। तो W बराबर क्या था, हमने कहा था विभवांतर गुणे आवेश, तो जिस आवेश को लाए हैं उसी आवेश को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो q2 भी हो जाएगा, q2 भी बराबर, तो यहाँ पे q2 लिख लिया और V की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, और यही हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये थी हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की एक डेरिवेशन।